दोस्तों आज हम जो है जैसे भी है, जो भी हमारा कैरेक्टर है, जो भी हमारी पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं हमारी आदतों की वजह से है। एक्चुअल में हम लाइफ में कहाँ जाने वाले हैं, कितना सफल होंगे, कितना असफल होंगे, ये हमारी आदतें ही निर्धारित करती हैं। सो अगर इन आदतों का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी सक्सेस में, तो क्यों ना इन आदतों को अर्ली फेज में ही इम्प्रूव कर लिया जाए। दोस्तों कौन सी है ऐसी 5 आदतें जो कि अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप एक अलग मुकाम पा सकते हैं। जो आपने सोचा है उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो आपके गोल्स हैं, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं, बशर्ते आपको ये 5 आदतें पता हों और इनको कैसे अपने अंदर डेवलप करना है, कैसे इनको विकसित करना है, ये पता होना चाहिए। इनमें सबसे पहली आदत है दोस्तों ग्रैटिट्यूड। दोस्तों हमें जो भी मिला है ना, जितना भी मिला है, आप कंपेयर करके देखिए, काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं मिला। तो आप ये क्यों देखते हैं कि मुझे ये नहीं मिला? आप ये भी तो देखिए कि आप इन लोगों से कितना बेटर हैं। आपकी सिचुएशन एटलीस्ट आपके नीचे वाले लोगों से बहुत बेटर है। आपको हमेशा बेस्ट क्यों चाहिए? जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते, उस ऊपर वाले से भी ना बेस्ट की एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। और जो भी आपके पास है ना, उसके लिए भगवान का थैंक यू बोलिए। और सिर्फ भगवान का क्यों, दुनिया में हर इंसान जो भी आपकी लाइफ में आता है, आपकी किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, आपकी केयर करता है, जेन्युइनली आपके लिए कंसर्न है, उस हर इंसान को थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये फीलिंग हमारे अंदर जिस दिन आ जाती है, हमें सेटिस्फेक्शन आ जाता है। हम लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, एक मेंटल पीस होता है, टेंशन नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती। जो कंप्लेनिंग नेचर है ना, वो डेवलप नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। ये जो सेटिस्फेक्शन है ना लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दूसरी हैबिट है सेल्फ एनालिसिस। हम में से ज़्यादातर लोग खुद को कभी भी एनालाइज करते नहीं है। हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये शायद हम समझने की कभी कोशिश नहीं करते। सच में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बिना खुद को इम्प्रूव किए नहीं हो सकते। अगर आप सिर्फ दूसरों को ब्लेम देते रहेंगे तो खुद के ऊपर फोकस कब करेंगे? और यही मेन रूल है सक्सेस का। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। तीसरी चीज, आप जो भी काम करें पूरे फोकस के साथ करें। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, अगर आपने कहीं सुना हो तो सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद के बारे में कितनी अवेयरनेस है, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे कॉन्शियस के साथ करें। काफी सारे लोग खाना खाते हैं बट उनका ध्यान कहीं और होता है, टीवी देखते हैं ध्यान कहीं और होता है, किसी से बात कर रहे हैं ध्यान कहीं और है, पूजा कर रहे हैं ध्यान कहीं और है। एक्चुअल में हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, उस एक सेकंड में हमारे माइंड में हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं और इन हजारों थॉट्स को हमें एक्चुअली काम डाउन करना है। क्योंकि जब तक हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो दिमाग है, जब तक शांत नहीं होगा, हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए फोकस को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज आप समझ लीजिए। आप जो भी काम करने बैठे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, पूरा ध्यान उसी चीज के ऊपर लगाना है। सो आप जिस भी मोमेंट में हैं उसको एंजॉय करें। आप अपने प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। बार बार अपने थॉट्स में फास्ट में ना पहुंच जाए। बार बार अपने थॉट्स के थ्रू फ्यूचर में झांकने की कोशिश ना करें। जो आपका प्रेजेंट है उसी को एंजॉय करें, उसी के ऊपर फोकस करें। इससे एक और बहुत अच्छी चीज इंप्रूव हो जाएगी, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। किसके लिए? ये एक्चुअल में सेल्फ मेडिटेशन ही तो है। जब भी आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, जब भी आप खुद के लिए सेल्फ अवेयर हो, जब भी आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, जब भी आप अपना फोकस बढ़ा रहे हो, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? आप मेडिटेशन ही कर रहे हो। और लाइफ में मेडिटेशन की जो इम्पोर्टेंस है ना, मेरे कहने से आपको समझ नहीं आएगी, आप करके देखिए। आप धीरे धीरे इस हैबिट को डेवलप कीजिए। आपके काम में अगर आप क्वालिटी लाना चाहते हैं तो फोकस बढ़ाइए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाइए। आप जिस भी काम को पूरे फोकस से करेंगे, पूरे कंसंट्रेशन से करेंगे, वो दी बेस्ट ही होगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आपको लिखने की आदत डालनी होगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कई बार हमें कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है बट उस टाइम हम उसे लिख नहीं पाते, और जब हमें उसकी जरूरत होती है हम उसे रिकॉल कर रहे होते हैं बट हमें याद नहीं आ रहा होता। और ये सिचुएशन हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होती है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। और ये मैं सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं कह रही हूँ,
ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। आपके जॉब में भी अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जो कि एक्चुअल में आपके बहुत काम की है, तो प्लीज उसे तुरंत लिख लीजिए। इससे पहले कि आप उसे भूल जाएं, तुरंत उसे नोट डाउन कर लीजिए। सो अपने साथ में एक डायरी हमेशा रखें, या फिर पॉसिबल नहीं है तो अपने फोन में आप लिख लें। जो भी चीज आपके माइंड में चल रही है उसे लिखना शुरू करें, क्योंकि ये जो माइंड है ना, आइडियाज को स्टोर करने के लिए नहीं, क्रिएटिव आइडियाज को क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ से आइडियाज को निकलने दीजिए, जनरेट होने दीजिए, वहाँ पे स्टोर मत करिए। जब आप स्टोरेज वहाँ से हटा देंगे ना, स्टोरेज अपने फोन या फिर डायरी में ले आएंगे, तो यहाँ से बहुत सारे आइडियाज निकलेंगे। इससे एक और चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ है ना ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आपका जो दिन है ना ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और उससे आप सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे बिना एक भी चीज़ भूले। एंड नाउ द लास्ट, जो भी आपके सपने हैं ना, उन्हें विजुलाइज कीजिए, उन्हें फील करने की कोशिश कीजिए, उस फ्यूचर में जाने की कोशिश कीजिए जहां आप जाना चाहते हैं। आपका क्या गोल है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप कहां पे पहुंचना चाहते हैं। आंखें बंद करके विजुलाइज करिए कि आप वहां पे पहुंच चुके हैं, आप उस पोजीशन को अचीव कर चुके हैं, अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। आप वहां पे क्या हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, वो सारी चीजें फील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना आपको मोटिवेट करेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये सच है दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना, जिस भी फ्रीक्वेंसी पर जाके सेट हो जाता है ना, उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट भी करेगा। सो अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को ही कैच करेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन उसके लिए सेट हो चुका है। लेकिन अगर आपका ब्रेन पॉजिटिव एनर्जीज को कैच करने के लिए सेट हो चुका है, ट्रेन हो चुका है, तो फिर आप पॉजिटिव एनर्जीज को, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को ही कैच करेंगे, उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम सोचेंगे, कहीं ना कहीं हमारा नेचर वैसा ही बनता जाता है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे, आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आपके माइंड में जाके सेट हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आप ना पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। और ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये 5 ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आई गेस हम जितना जल्दी डेवलप कर लें उतना अच्छा है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।